एग्जाम हो गए, आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स में से सबसे कम मार्क्स वाला सब्जेक्ट ऑटो इग्नोर हो जाता है। मतलब टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 500 मार्क्स का पेपर हमेशा डिसाइड होता है। मतलब 500 में से आपको कितने मार्क्स आए, जो सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं वो सब्जेक्ट अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 में से ये कम मार्क्स है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता। जो टॉप बेस्ट 5 होते हैं, ऑल 5 सब्जेक्ट्स में से टॉप 5 सब्जेक्ट्स को काउंट किया जाता है। जिसके काउंट करने के बाद में आपने भी ऐसे करना है, जितने भी सबसे बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स काउंट करने हैं और उन सबको ऐड कर देना है। जैसे आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपने ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद में उसको 500, मतलब जैसे जो आपका नंबर आ गया, जितने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो सारे मार्क्स आपने, और एक बात याद रखना, प्रैक्टिकल मार्क्स के साथ में आपको ये करना है। ठीक है, सिर्फ रिटन मार्क्स नहीं। जैसे 80 मार्क का पेपर है तो आपने 80 में से कितने मिले वो डाल दिए, 70 मिले, नहीं, उसके अंदर प्रैक्टिकल की भी डालो। जैसे 70 मार्क्स का पेपर आपने रिटन में लिखा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको मिलेंगे, तो आपका 90 मार्क्स का पूरा पेपर हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, 100 में से आपको 90 मार्क्स मिले, 100 में से कितने मार्क्स मिले आपको? 90, तो याद रखना। तो यहाँ पर आपका पूरा आपने मार्क्स डाल दिया, मार्क्स डालने के बाद में उसके एडिशन कर दिया, एडिशन करने के बाद में जो आंसर आया 421, तो ये 421 या फिर जो भी आपका आंसर आया है वो आंसर को आपको डिवाइड करना है 500 से, यानी 500 से डिवाइड करने के बाद में आपको जो भी आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपका 0.84 आता है तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा आपका परसेंटेज। अब A1 कैटेगरी में वो होता है जिनके 90 मार्क्स आते हैं, A कैटेगरी में वो होते हैं जिनके 75 से 90 के बीच में आते हैं, B कैटेगरी में वो होते हैं सेकंड क्लास बच्चे जो 60 से 74 के बीच में लाते हैं, C और D 35 से 60 के बीच के बच्चे होते हैं, पास होते हैं सिर्फ। ठीक है, सेकंड क्लास भी नहीं होते। तो अब अगर ऐसे केस में तुम्हारा है तो ठीक है, लेकिन अगर 35 से कम है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई केस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तुमको गाइड कर दूंगा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे देना होता है। सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। अब तुम्हारे लिए आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। ठीक है, क्योंकि 10th के बाद क्या करें, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है 10th के बाद क्या करें। पहले तो तुम घूमने जाओ, मज़े करो आराम से, लेकिन उसके बाद में ये ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले लो, क्योंकि 11th और 12th के अंदर इंग्लिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तुमको कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए, डेली लाइफ में भी तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकोगे और कॉलेज इंटरव्यूज़ के लिए भी रेडी हो जाओगे। जिसको भी इंग्लिश का कोर्स चाहिए वो डाल दे कि सर इंग्लिश का कोर्स बनाओ। इंग्लिश कोर्स अगर ऐसा भी डाल दिया तुम्हें कमेंट में तो भी चलेगा, मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश का कोर्स लेकर आऊँगा और 11th 12th का भी गाइडेंस तुमको इस परफेक्ट क्लासेस के चैनल पे मिलेगा। तो फिर बने रहो, जुड़े रहो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ परफेक्ट क्लासेस के चैनल के बारे में। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।